नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम पर आधारित ब्रिज कोर्स कक्षा 4 विषय पर्यावरण सत्र 2022-23 इसके अंतर्गत हम देखेंगे। देखिए, पर्यावरण अध्ययन है। इसके अंतर्गत हमें जो अवधारणा का परिचय दिया गया है, इसे हम पढ़कर इसके अंतर्गत दिए गए प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से कंप्लीट कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें दिया गया है, अवधारणा दी गई है पेड़ पौधों की विविधताएं। देखिए, इसे हम पढ़ लेंगे, इसके आधार पर हम प्रश्नों के आंसर आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पेड़ पौधों की विविधताएं। इसमें जो परिचय दिया गया है इसे हम पढ़ेंगे। छुट्टी के दिन सुरभि, प्राची और मेहुल पास के बगीचे में गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि बगीचे के पेड़ पौधे अलग अलग तरह के हैं, कुछ उनके बराबर हैं तो कुछ खूब लंबे। पेड़ पौधों की पत्तियां भी आकार व रंग में अलग प्रकार की हैं। यह देखते देखते सुरभि ने कहा, सुनो, यहाँ के सभी पेड़ पौधे अलग अलग हैं। इनकी पत्तियां, तने, फूल सभी रंग आकार अलग अलग हैं। हम मिलकर इन्हें देखते हैं एवं इकट्ठा करते हैं। यह सुनकर प्राची ने कहा, हम लोग इन सब पौधों की जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं, फिर विद्यालय में शिक्षक से चर्चा कर इनके बारे में पूछेंगे। तो तीनों खुशी खुशी पेड़ पौधों के पत्ते एवं छालों को इकट्ठा करने लगे। तो इस प्रकार से आप अवधारणा का परिचय पढ़ लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे इसके अंतर्गत जो अभ्यास वर्कशीट हैं उन्हें हम समझते हैं। इसके अंतर्गत अभ्यास पहला दिया है, घर से बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों का अवलोकन कीजिए। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं और कुछ बड़े? कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं जबकि कुछ की पत्तियां लालिमा युक्त होती हैं। कुछ पौधों के फूल बड़े एवं लाल हैं, कुछ नीले तथा कुछ पौधों में पुष्प ही नहीं होते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, इसे हम समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर शाख, झाड़ी एवं वृक्ष वाले पौधे दिए गए हैं। देखिए पेज नंबर 72। इसके बाद हम देखेंगे पेज नंबर 73। इसमें अवलोकन दिया है। उन पौधों के तने एवं शाखाओं का ध्यानपूर्वक देखिए। ये अवलोकन है, जो आपसे कम लंबे हैं, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है, जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं। तो इस प्रकार से अवलोकन भी आप करेंगे, विश्लेषण कार्य देखेंगे। अब आइए हम इसके अंतर्गत देखते हैं जो सारणीकरण दिया गया है इसे हम पूर्ण करेंगे। ये जो सारणी दी गई है, देखिए, पौधे का नाम, कॉलम ऊंचाई, कॉलम 2 तना और कॉलम 3 में है, शाखाएं कहाँ से निकलती हैं और कॉलम 4 में। तो इस प्रकार से हम इस तालिका को कैसे पूर्ण करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ दिया है टमाटर, पौधे का नाम है, कॉलम ऊंचाई छोटा होता है टमाटर, और ये देखिए कॉलम 2 में हरा रंग, हाँ, कोमल भी होता है, हाँ, और मोटा और कठोर नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे समझ लेंगे। इसके बाद है कॉलम 3 में, देखिए, तने के ऊपर, तने के आधार से इसकी शाखाएं निकलती हैं, तो यहाँ पर नहीं निकलती हैं, तो इसे हम रिक्त रख देंगे। और यहाँ पौधे का समवर्ग क्या है, इसमें देखिए शाख। इसके बाद है आम, ये बहुत, इसकी ऊंचाई देखिए बहुत लंबा, देखिए ये हरा कोमल नहीं होता है, ये मोटा होता है, हाँ, और कठोर होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे समझ लेंगे। इसके बाद नींबू, इस प्रकार से यहाँ जानकारी दी गई है। अब हम देखेंगे अगले जो पौधे दिए गए हैं इनकी हम जानकारी भरेंगे। जैसे बैगन, ये छोटा होता है, ये हरा और कोमल होता है, ठीक है। और इसके बाद पौधे का समवर्ग है शाख। इसके बाद है पीपल, ये बहुत लंबा होता है, ये कम मोटा और कठोर होता है, तने के आधार से इसमें शाखाएं निकलती हैं, और ये इसका समवर्ग है वृक्ष। और गुलाब देखिए, ये छोटा होता है, ये हरा और कोमल होता है, और तने के ऊपर से इसकी शाखाएं निकलती हैं, और ये झाड़ी समवर्ग का पौधा है। तो इस प्रकार से आप इस सारणी को पूर्ण कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद है अभ्यास 2, अपने आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों की छालों का अवलोकन कीजिए और नीचे दी गई सारणी में भरिए। छाल के प्रकार देखिए, दिया है चिकनी छाल वाले पेड़ पौधों के नाम बताना है। तो चिकनी छाल वाले पेड़ हैं पपीता और गुलाब, खुरदुरी छाल वाले पेड़ आम, बरगद और पीपल। आप बच्चों और भी अन्य नाम लिख सकते हैं, यहाँ इसे आप उदाहरण स्वरूप समझ सकते हैं। इसके बाद है मोटी छाल वाले पेड़ पीपल और आम, पतली छाल वाले पेड़ नींबू और पपीता। सफ़ेद रंग की छाल वाले पेड़ हैं अर्जुन, जामुन, पपीता
और भूरे रंग की छाल वाले पेड़ हैं जाम, पीपल इत्यादि आप नाम और भी अन्य नाम आप पता करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अगला जो पेज नंबर है 74, इसमें दिया है प्रोजेक्ट कार्य। तो देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर निम्न पेड़ पौधों की पत्तियों को उनके नामों के सामने चिपकाएं। जो पेड़ पौधों की पत्तियाँ हैं उनको यहाँ पर चिपकाना है। जैसे पीपल की पत्ती आपको यहाँ लगाना है, नीम की पत्ती लगाना है, इसके बाद आम की पत्ती लगाना है, गुलाब की पत्ती लगाना है और गुलाब की पत्ती, इसके बाद बबूल की पत्ती लगाना है और फिर अमलतास की पत्ती। इस प्रकार से आप यहाँ पर पत्तियों को चिपका सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए अगला पेज नंबर दिया है। देखिए पेज नंबर है 75, इसमें दिया है स्व आकलन वर्कशीट, जिसमें दिया है पहचानिए और शाक झाड़ी वृक्ष के सामने उनके नाम लिखिए। देखिए यहाँ पर ये जो पौधे दिए इनके सामने नाम लिखेंगे। तो जैसे देखिए सामने जो दिया है गमले में जो लगा है ये शाक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नींबू का पेड़ है, ये झाड़ी है। इसके बाद ये देखिए जो पेड़ दिया है ये वृक्ष है। तो इस प्रकार से आप इनके नाम लिख देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, पत्तियों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें उनके पेड़ पौधों से मिलाइए। तो देखिए आप यहाँ पर पत्तियों को पहचान कर पेड़ पौधों से मिलाएंगे। जैसे ये गुलाब की पत्ती है, इसके बाद ये कमल की पत्ती है और ये आम की पत्ती। तो इस प्रकार से आप इसका मिलान कर लेंगे। इसके बाद देखिए अगला पेज नंबर है 76, जिसमें दिया है खुरदरे छाल वाले वृक्ष के नाम लिखिए। जैसे खुरदरी छाल वाले वृक्ष के नाम बबूल, आम और नीम का पेड़, ये खुरदरी छाल वाले वृक्ष हैं। इसके बाद है चिकनी छाल वाले वृक्ष के नाम बताइए। तो पीपल, नींबू और संतरा ये चिकनी छाल वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद अगला है पत्ती का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो आप कोई भी अपनी मनपसंद की जो पत्ती है उसका चित्र बनाकर आप इस प्रकार से रंग भर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर उदाहरण स्वरूप पीपल की पत्ती का चित्र बनाकर बताया है और उसमें रंग भरा है, जैसे आम की पत्ती का चित्र। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ बहुत ही सरल तरीके से हमारे पास जो अवधारणा दी गई है, इस अवधारणा को समझकर हम यहाँ पर इसके अंतर्गत दिए गए सभी प्रोजेक्ट कार्य, अभ्यास कार्यों को हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा है कि आपको इस अवधारणा के अंतर्गत दी गई सभी अभ्यास कार्य एवं प्रोजेक्ट कार्य आपको समझ में आ गए होंगे। बच्चों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले जो सभी महत्वपूर्ण वीडियो हैं आप तक पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।